દ્વારિકામાં બિરાજતા શ્રી કૃષ્ણને હજારો લાખો ભગત હતા અને મારો તો એક જ ભગત હતો, એક જ ભગતસિંહ. સાણંદના રત્નાજી અને રંગાજી ઠાકોરે ખાડિયામાંથી અંગ્રેજોને મારી કાઢ્યા. આ બંને ભાઈઓ તાજપુરમાં શહીદ થયા. ખાનપુરના જીવાભાઈ ઠાકોરને ફાંસી અપાઈ. તેના મિત્ર આણંદના ગરબડદાસ મુખીને આંદોબાનની જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા. ગુજરાતના પહેલા કેદી હતા એ ગરબડદાસ મુખી, જેનું આંદોબાનની જેલમાં જ મૃત્યુ થાય. ચરોતરની દેશ માટેની ચાહત જ્યારે જ્યારે યાદ કરું છું ને, ત્યારે આજે પણ કંપી જાઉં છું. આ ફાંસીઓ વટ પોતાના સ્વજનની લાશ કોઈ આ વડ પરથી કેમ ના ઉતારી? बाबा, अकेला आदमी इतने बड़े कल्याण को संभाल सकता है? पुत्र, जे आदमी का हौसला बुलंद होवे ओनू मेले दी जरूरत नहीं. अकेला आदमी काफी हुंदा है. अच्छा बाबा, मैनू एक गल बताओ. इस जमीन में हम गेहूं का एक दाना बोएंगे तो वापस कितने मिलेंगे? हजारों पुत्र, हजारों. हजारों? एक दाने में से हजारों दाने? हाँ पुत्र जी, हाँ. हमारे गुरु दयानंद सरस्वती अक्सर कहते थे कि दुनिया नु तुसी जो भी दो सर्वश्रेष्ठ दो, ताकि तुम्हारे पास भी सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा. बाबा, भगवान होते हैं क्या? वो कहाँ रहते और वो दिखने में कैसे होते? देख पुत्र, भगवान तो मैं नहीं देखा, पर मेरा लालन पालन ऐस मिट्टी ने किया है. ऐस वास्ते मेरा भगवान तो यही है. आज से 13वीं. चल चल हुण घर जा. छोटी उम्र में बहुत वड्डे वड्डे सवाल करदा है तू. चल. નાનકડા એવા બાળકના હૈયામાં આ વાત બરાબર ઘૂસી ગઈ અને બીજા દિવસની સવારે આ ઘરમાં એક ઘટના બની. इन्ने सवेरे सवेरे कहाँ गया था पुत्र? कहीं नहीं. मैनू कुछ खाना दे दे माँ. चल आजा. एक गल पूछा पुत्र, कल हम सब यज्ञ कर रहे थे तो स्वाहा क्यों नहीं बोल रहा था? कुछ नहीं माँ. कि तेनू भगवान पर भरोसा नहीं? मैं तेनू पूछ रही हूँ कि चल रहा तेरे मन में? तेनू खांसी हुई क्या? मेरी गर्दन खांसी के वास्ते नहीं, फांसी के वास्ते बनी है माँ. पुत्र, अभी तो बहुत छोटा है, ये बड़ी बड़ी गल क्यों करदा है? अजी सुन दी हो? हाँ जी आई. मेरी पिस्तौल तुसी वेखी है क्या? ना जी, मैनू की काम तुम्हारी पिस्तौल दा? ते मैं पूछ रिया किथे गई? कल शाम नु तो मैं अलमारी में रखी सी. स्वर्ण सिंह ना बोल रही है और अमृत सिंह नु तो पता भी नहीं. बाबा, तुम्हारी पिस्तौल मैंने ली थी. अरे बेटा, तेनू की काम ही पिस्तौल दा? पुत्र, वो लोडेड है, कोई खिलौना नहीं है. वे कोई समझावे नू. पता है बाबा, आज सवेरे सवेरे खेतों में जाके वो पिस्तौल मैंने जमीन विच बो दी. पर क्यों? ताकि एक पिस्तौल में से मैनू हजारों पिस्तौलें मिल जाए. हैं? और मैं भी अंग्रेजा दी छाती चीर सकूं. थार 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 थार. अरे बेटा, पिस्तौले खेतों में नहीं उगदी. हाँ, एनु चलान दा जज्बा दिमाग में जरूर उगदा है. एक बच्चे ने गेहूं की जगह बंदूक बोई खेतों में. फिर देखो खलिहान में सारे
ઇન્કલાબની ફસલ હુઈ. આવા રાષ્ટ્રભક્ત આર્ય સમાજી કુટુંબમાં જે બાળક ઉછરીને મોટો થાય એ આગળ જઈને શહીદે આઝમ ભગતસિંહ બને. લાયલપુર પંજાબ પાસેના નાના એવા બંગા ગામમાં માતા વિદ્યાવતી કૌરની કુખે જન્મે ભગતસિંહ કિશનસિંહ સંધુ. તો ભગતસિંહનો પડછાયો થઈને જે જીવ્યા તેવી મહારાષ્ટ્રીયન નારી પાર્વતીબાઈનો પુત્ર હતો શિવરામ હરિ રાજગુરુ. અને ભગતસિંહનો જીગરી ભાઈબંધ એટલે રલ્લી દેવીનો પુત્ર સુખદેવ રામલાલ થાપર. આ ત્રણેય ક્રાંતિવીરો મિત્ર બન્યા. ના ના, આઝાદીનું બીલીપત્ર બન્યા. मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा. ये फिरंगी बहरे हैं, ये डरते नहीं हैं नारों से, चरखों से, भूखे पेटों से, शांति के विचारों से. क्या बात. और भाई सुखदेव, तू बता जरा, क्या ये अंग्रेज किससे डरते हैं? ये डरते हैं रक्त निकलती तेज हीली तलवारों से, रूह है थरथरती है उनकी गोली की बौछारों से. बौछारों से? क्या बात. लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है. झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है. आज ये हुई ना बात. ओए ओए, फिर से लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है, झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है. हाय हाय. और अंग्रेजों के ख्वाबों में क्या क्या आता है भाई राजगुरु? है मंगल की मूछें न इनको नींद में सोने देती है. सच्ची सही बात. मंगल की मूछें न इनको नींद में सोने देती है, शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है. आया शेखर आया. मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं आजादी ले आऊंगा. हाय हाय, क्या बात. कल एक अंग्रेज मुझसे पूछ रहा था क्या कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता? फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, फांसी से डर कैसा, डर है छुपे हुए गद्दारों से, माँ का दामन जिसने बेचा उन बुज़दिल मक्कारों से. मैंने बचपन से पगड़ी को कफन के जैसे पहना है, आजादी का दुल्हा हूँ, इनकलाब ही सहरा है. भारत माता खून से लथपथ जंजीरों में जकड़ी है, तेरे चरणों में एक क्या कुर्बान लाखों पगड़ी है. हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है, फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है. वतन के लिए निकल पड़े हैं, वतन के लिए आएंगे, हम मरकर भी जी जाएंगे, हम आजादी ले आएंगे, हम आजादी ले आएंगे. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. જનની જણ તો ભગત જણ, કાં દાતા ને કાં સૂર, નહીતર રેજે વાંજણી મત ગુમાવીશ નૂર. આ ક્રાંતિવીરો જેટલી જ રાષ્ટ્રભક્ત હતી તેમની માતાઓ. ભગતસિંહની માતા વિદ્યાવતી, સુખદેવની માતા રલ્લી દેવી અને રાજગુરુની માતા પાર્વતીબાઈ. भगत सुन तो सही. बेटा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ माँ, तुम जो चाहती हो वो मुमकिन नहीं है जाई जी. सुखदेव, तो क्या मुमकिन है तुझसे? बोल, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल दे सुखदेव. मेरा निर्णय मैंने बता दिया है माँ. शायद तुझे काशी भेजने का मेरा निर्णय ही गलत था राजगुरु. नहीं माँ, माँ कभी गलत होती है क्या? पार्वतीबाई का बेटा होकर जन्मा हूँ, भारत माँ का बेटा होकर मरूंगा. मरे तेरे दुश्मन, जब देखो तब मरने की बातें. बड़े बड़े खानदान से तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, मैं उन सबको क्या जवाब दूं भगत? उन सबको बता देना कि विद्यावती का बेटा इश्क लिखता है,
तो कलम इनकलाब लिख देती है। तू इंकलाब के पीछे भागेगा तो थापर के वंश का क्या होगा? अरे ओ रल्ली तेरी, सारे थापर मर जाएंगे मगर तेरे इस थापर को सारा भारत याद रखेगा। माँ, ये तुझको वचन है मेरा। शिवराम, शिवराम, तू कोई वचन दे सकता है मुझको? हाँ माँ, बिल्कुल। अगले जन्म में तेरा ही बेटा बनूंगा। अब आज्ञा दो। शिवा। प्रणाम माँ, मेरे पीछे रोना नहीं। सत श्री अकाल बेबे, जा रहा हूं, मेरी राह मत देखना। पता है पुत्र, क्रांति के पथ पर चलने वाले बेटे वापस नहीं आते। 24 के 25 વર્ષના છોકરડા હતા આ ક્રાંતિવીરો, આ આઝાદીના દીવાનાઓ હતા। આ લોકોને પોતાના મોક્ષની બહુ પરવા નહોતી, કારણ કે આ લોકો ભારતની આવનારી પેઢીનો ગુલામીમાંથી મોક્ષ કરવા માંગતા હતા। શહીદ થવું કે શહાદત વહોરવી એ આ બધા ક્રાંતિવીરો ઉપર થોપી દેવામાં નહોતું આવ્યું। આ લોકોએ દેશ માટે મૃત્યુ પસંદ કર્યું, બાય ચોઇસ, નોટ બાય ફોર્સ। અને કેવા હસતા ગાતા દેશ માટે શહીદ થયા છે આ ક્રાંતિવીરો, જાણવું છે? આ જુઓ। ट्रेन से लाहौर आ रहे थे और ये हरी राजगुरु के सुपुत्र हमें बिना बताए अंग्रेजों के कैदियों के डिब्बे में चले गए। या खुदा, फिर क्या, वहां जाके कुछ अनाप शनाप बोल दिया। अंग्रेज लश्कर के 15 जवानों ने आधे घंटे तक हमारे श्री राजगुरु साहब को पीटा। मगर ऐसा क्यों किया राजगुरु? वो मेरा कैपेसिटी टेस्ट था। क्या? जी हाँ, मैं जानना चाहता था कि बिना हाथ उठाए मैं अंग्रेजों की मार कितनी देर तक सह पाता हूँ। अरे भाई, ये टेस्ट तो तू हमसे भी करवा सकता था। इस पंजाब के पुत्र की एक पड़ जाती, नानी याद आ जाती। इसी हाथ ने सैंडर्स को पहली गोली मारी है, याद है ना? मारना था स्कॉट को और मार दिया सैंडर्स को, ये भी याद है ना तुम दोनों को? जी तो करता है सारे अंग्रेजों को एक साथ छल्ली कर दे। तुम ये यकीनन कर पाओगे भगत? કાંકોરી ટ્રેન લૂંટવામાં આવી અને કાંકોરી ટ્રેન લૂંટવા બદલ અશફાકુલ્લા ખાન, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને બીજા 10 ક્રાંતિવીરોને ફાંસી થઈ। એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધડાકો। આઝાદના પ્લાન પ્રમાણે ભગત ન ચાલ્યા, પોતાના પ્લાન પ્રમાણે ચાલ્યા અને પકડાઈ ગયા। લાલા લજપત રાયને મારનારા સેન્ડર્સની હત્યા બદલ અને એસેમ્બલીમાં બોમ્બ ધડાકો કરવા બદલ ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુને ફાંસીની સજા મંજૂર થઈ। યાદ રાખજો સજ્જનો, તમારા તિરંગામાં જે લીલો રંગ છે એ કાંકોરી ટ્રેન લૂંટનારા ક્રાંતિકારી શહીદ અશફાકુલ્લા ખાનનો છે। તેમાં સફેદ રંગ ગાંધીજી અને સરદારનો છે, પણ મારો કેસરિયો, અરે મારો કેસરિયો તો મારા ભગત, સુખદેવ અને રાજગુરુનો છે। આઝાદ સુભાષ અને સાવરકરનો, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, સરદારસિંહ રાણા અને લાલા લાજપત રાયનો છે, મેડમ કામા, દુર્ગા ભાભી અને કેપ્ટન લક્ષ્મીનો છે। ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની ફાંસીનો દિવસ તો 24મી માર્ચ 1931 નક્કી થયો હતો, પણ અંગ્રેજોને બીક હતી કે ક્યાંક આખા લાહોરની પ્રજા જેલની દિવાલો તોડી અને આ ત્રણેયને રાત્રે છોડાવી જશે તો આ પાછા નહીં પકડાય। એટલે 23મી માર્ચ સાંજે 7:35 લાહોરના જેલર ખાન બહાદુર મોહમ્મદે આ ત્રણેય વીરોને ચૂપચાપ
ફાંસી આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. પણ એ પહેલા 22મી માર્ચની અડધી રાતે એક વ્યક્તિ લાહોરની જેલમાં કોઈને ખબર ન પડે એમ ભગતસિંહની બેરેક સુધી તેને મળવા. भगत कौन कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है? मैं मौत हूँ भगत. अच्छा, मौत. लगता है अंग्रेजों की तरह आप भी हमें ले जाने की जल्दी में है. नहीं, मेरा खौफ सारी दुनिया पर है, लेकिन मैंने सुना है कि तुझे मेरा डर नहीं, इसलिए तुझे जिंदा देखने के लिए एक दिन पहले आई हूँ. जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उसे मौत का डर सताता है. मैं तो आने वाली पीढ़ियों के परमार्थ के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा डर नहीं है. तुझे किसी ने रोका नहीं? तेरा कोई भाई, सखा, माता पिता, प्रियतमा या फिर कोई गुरु के उपदेशों ने तुझे मरने से टोका नहीं? पिता मेरा है स्वतंत्रता, पिता मेरा है स्वतंत्रता और माता मेरी सिर्फ भारती. भाई सखा है सारा भारत, प्रियतमा क्रांति की आरती. गुरु मेरा है वंदे मातरम, इनकलाब उपदेश अमर है. इच्छा है जल्दी मरने की, पुनः जन्म की फिर से सफर है. ऐ मौत सुन ले, मैं हंसता हुआ फांसी पर चढ़ना चाहता हूं. मैं लाख भगत सिंह करना चाहता हूं. मैंने कई लोगों को मरते देखा है, जो मरते वक्त अपना धार्मिक ग्रंथ हाथों में ले ही लेता है, और एक तुम हो जो आखिरी वक्त में भी किसी रशियन क्रांतिकारी को पढ़ रहे हो. मेरे लिए धर्म से आगे देश है. आखिरी वक्त अगर धार्मिक ग्रंथ को छू लूंगा तो शायद किसी को लगेगा कि भगत मौत से डर गया है. क्रांति ही मेरी भगवत गीता है, आजादी की आरजू ही मेरी आयत है, वतन ही मेरी वर्सिस है और इनकलाब ही मेरा शब्द है. वाह वाह भगत वाह. एक बात पूछूं? जिंदगी और मौत किसी को पूछकर कहां चलते हैं, सीधे इम्तिहान लेते हैं. फिर भी पूछिए. मान लो. क्या? मान लो तुम्हारी फांसी टल जाए तो? लेकिन क्यों मान लूं? इसी दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था. थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम आजाद हो. क्रांतिकारियों की गतिविधियों से हिंदुस्तान अगर आजाद होगा तो तुम इस देश की सरकार कैसे बनाओगे, जरा मैं जानना चाहती थी. और भगत, सरकार में कौन कौन होते? बोलो भगत. सरकार? ये तो सोचा ही नहीं. मुझे तो मरकर मां भारती के जख्मों को भरना है. सरकार बनाएगा कोई, मुझे क्या. लेकिन फिर भी भगत, सोचो तो सही, क्रांतिकारियों की सरकार कैसी बनती? हाँ, वैसे ख्याल तो अच्छा है. अगर क्रांति दल सरकार बनाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा विदेश मंत्री और मेरा हट्टा कट्टा दोस्त राजगुरु आरोग्य मंत्री बनता. और तुम कुछ नहीं बनते भगत? नहीं, मैं कुर्सी के लिए नहीं, फांसी के लिए बना हूं. तो फिर लोग तुझे याद कैसे रखेंगे भगत? ये तो मैंने 20 तारीख को अपनी डायरी में ही लिख दिया. पढ़ लो. अंग्रेजों की जड़ें हिल चुकी है, ये 15 साल में चले जाएंगे. समझौता हो जाएगा, पर उससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा. काफी साल अफरा तफरी में बीतेंगे, उसके बाद लोगों को मेरी याद आएगी. भगत, तुम निर्भय हो, निर्मोही हो, वतन के वीरक्त जोगी हो. न कभी मैंने आज तक ऐसा वीर देखा है, न शायद कभी देखूंगी.
आज तक सब लोग जिंदगी के आशीर्वाद से अमर हुए हैं। मैं स्वयं मृत्यु तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जा भगत सिंह जा, तू मरकर भी अमर हो जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुझे कोई नहीं भुला पाएगा। तुमने जिंदगी को ही नहीं मृत्यु को भी धन्य किया है। 23મી માર્ચની સાંજે 7:35 લાહોરની જેલમાં આ ત્રણેયને ચૂપચાપ ફાંસી આપવામાં આવી. તિરંગાના કેસરિયા તાર તો વણાઈ ગયા, પણ દેશના લીલુડા માથા વધેરાઈ ગયા અને માં ભારતીના પ્યારા ત્રણ. देख लो जेलर, देश के लिए मुस्कुराते हुए मरने वाले ऐसे क्रांतिवीर तुम कभी नहीं देख पाओगे। इनकलाब जिंदाबाद। It's time to die. इन तीनों की लाश किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना इनके मंदिर बनेंगे। ब्रिटिश सरकार का ऑर्डर है, इन तीनों को चुपचाप जला दो और सतलज में बहा दो। जल्दी करो। હરામખોર અંગ્રેજોએ ચૂપચાપ ફાંસી દઈને ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુની લાશને કેરોસીન છાંટીને ઝડપથી બાળી નાખી. અંગ્રેજોનો ડર સાચો હતો. આ ત્રણેયની લાશ મળી હોત તો કદાચ એકાદ મંદિર થાત. જુઓ બ્રિટિશરો, જુઓ, આજે શહાદતના 92 વર્ષ પછી પણ દરેક ભારતીયના હૈયામાં ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુનું મંદિર છે. દેશ માટે દીકરાના બલિદાનના સમાચાર કેટલા પીડાદાયક હોય. હકીકતમાં ત્રણેયની માતા કદાચ પહોંચી નહોતી, પણ પહોંચી ગઈ હોત તો પણ તેને પોતાના દીકરા ક્યાં મળવાના હતા. ત્રણેય શહીદોની માતાઓ સતલજના કાંઠે ફિરોજપુરથી થોડે દૂર હુસેનીવાલામાં રાખમાંથી પોતાના દીકરાને ગોતતી હોય. बेटे की शहादत पर ત્રણેય માતાઓએ શહીદોના અસ્થિ ભેગા કર્યા. જાણે આ શહીદોની રાખ પણ કહેતી હતી कि कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम, ये जमीन अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा. बाद क्या बीती होगी परिवार वालों पर, ये ऐसी पीड़ा है जिनका कभी परचम नहीं होता. भारत माता की जय. શત શત નમન આ દેશના શહીદોને, અને એથી પણ વધુ નમન એમની જનતાઓને. જાણીતા શહીદોના નામ તો તમને બધાને ખબર છે, પરંતુ કેટલાક અનામી શહીદોને તો આ તિરંગો એકલો જ ઓળખે છે. 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં 3 લાખ લોકો શહીદ થયા, 1200 મુકદ્દમાઓ ચાલ્યા, લાખો લોકો ખુવાર થયા. માત્ર આંદોમાનની જેલમાં 3000 થી વધુ દેશભક્તોને ફાંસી આપવામાં આવી. લગભગ 6 વાર તિરંગાના સ્વરૂપ બદલાવવામાં આવ્યા.
અંતે આંધ્રપ્રદેશના પિંગલી વેંકૈયા નામના યુવકે 1921માં ગાંધીજીને તિરંગાનું આવું સ્વરૂપ આપ્યું. ચરખાની જગ્યાએ અશોક ચક્ર મૂકવામાં આવ્યું અને 1950 થી વિધિવત રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં હું ભારતની ઓળખ બન્યો છું. તો આ કઈ હતો વીરાંજલિ કાર્યક્રમ. અત્યારે વાગે છે 11. તો હવે ઘરે જઈ રહ્યા છીએ અને અમારા ઇન્દર કાકા જે ખાટાઈ નહીં અને કેટલાક કલાકારો મળ્યા નહીં. જીતુ વાઘાણી સાહેબ, પછી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સાઈરામ દવે, એટલા સેલિબ્રિટી મળ્યા. ફોટા ના પડાયા બસ. જીતુ તો તારક મહેતાને સુંદર આટલા સેલિબ્રિટી મળ્યા હતા કે જોયા હતા બસ. તો ફોટો નહીં પડાય. તો હવે સીધા મળીએ ઘરે. ચલો. કંઈક હતું કાર્યક્રમ. જઈને આવ્યા છે અને એડિટ કરતાં કરતાં આંખે પાણી આવી ગયું. કારણ કે 1.5 કલાકનો વિડીયો હતો. 1.5 કલાકમાંથી 1.5 કલાકનો બનાવ્યો, મીન્સ કે સેકન્ડ પાર્ટ છે, અને એની પહેલાંવાળો 18 મિનિટનો બનાવ્યો. તો કંઈક આ હતો કાર્યક્રમ જે તમે જોયો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. અને અત્યારે વાગે છે રાતના 12:30. મળીએ ચલો નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ગુડ બાય.